आरजेडी ने इस बार कई अलग तरह के प्रयोग किए हैं जिसमें युवाओं की भागीदारी तय की है और लगातार उन्होंने ऐसे कैंडिडेट चुने हैं। मैंने संदीप की खबर दिखाई है आपको पालीगंज से, मैंने आपको अजीत की खबर दिखाई है डुमराव से, मैंने आपको सतीश की खबर दिखाई है मखदूमपुर से। ये ऐसे लोग थे जिनके पास नॉमिनेशन के लिए पैसे नहीं थे। बिहार में या भारत की राजनीति में कहा जाता है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप अमीर नहीं, तो चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसा परसेप्शन भी इस बार तेजस्वी यादव तोड़ रहे हैं और ऐसे लोगों को कैंडिडेट बना रहे हैं जिनकी बहुत सामाजिक हैसियत है, आर्थिक हैसियत नहीं, मतलब पैसा नहीं। ऐसे ही एक कैंडिडेट है, कांटी विधानसभा है, मुजफ्फरपुर जिला है। जैसे ही आप पटना से गंगा नदी पार करेंगे तो इस पूर्वी बिहार का इलाका है और बड़ा इलाका है। पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, मतलब आप इस कब से मतलब सामाजिक काम में और पहले क्या चुनाव को जीत चुके हैं? साधारण परिवार से बिलोंग करते हैं, किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। 1994 में हम जनता दल का युवा का पंचायत अध्यक्ष बने थे। अच्छा। और पंचायत की राजनीति से शुरू किए। 97 में जनता दल का पंचायत अध्यक्ष हम बने थे। अच्छा। उसके बाद 2001-06 वाले सेशन में वहाँ की हम जहाँ जिस पंचायत के वासी है वहाँ के तमाम गरीब लोगों ने, उस समय भी सबसे युवा हम थे और हमसे सब हैसियत में 50 गुना ज़्यादा लोग थे। हम एक साधारण थे। हमारा उस समय भी गरीब जनता लोग चंदा इकट्ठा करके हमारा चुनाव लड़े थे और हमको मुखिया बनाने का काम किए थे। और खूबसूरती से बात की थी कि 150 से 200 वोट हमारा समाज का था और उसमें 2000 सुपर वोट हमको आया था और उस समय भी गरीब निर्धन जनता ने हमको पर विश्वास ज़्यादा। उसके बाद हम लगातार सामाजिक क्षेत्र में ही लगे रहे। हम अपना कोई काम नहीं किए। परिवार के सदस्य के लोग हमको सामाजिक क्षेत्र, चूँकि हम ईमानदारी से करते हैं, परिवार के सदस्य लोग हमको, हम 4 भाई हैं, सब लोग हमको बराबर समर्थन करते रहे हैं, सपोर्ट करते रहे हैं। और उसी के तो आप मुखिया भी बने थे कभी? हाँ, 2001-06 सेशन में मुखिया बने थे। 2001 से 6 में मुखिया रहे जी। और अब 15 साल बाद मौका मिला जी। 15 साल मौका, जनता के बीच में, गरीब गुरबा के बीच में हम हमेशा जाने का काम। आपका तो सिटिंग जो विधायक होंगे उनसे लड़ाई है? सिटिंग विधायक यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अच्छा, चले गए कहाँ? अच्छा, अभी किससे मुकाबला है? कोई मुकाबला नजर नहीं आ रहा है। नहीं, कोई मुकाबला नजर नहीं। लेकिन आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन नेता तो मजे हुए हैं, हर शब्द का चयन कर रहे हैं, कैसे बोलना है। तो ये जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग है ये कैसे हुई? देखिए, हम गरीब जनता के बीच में रहते हैं। हम कर्ज करता रहे हैं। हम वैसे कर्ज करता रहे हैं कि गरीब रेला में अपने जनता को बस के सीट पर बैठा के रखे और अपने छतरी पर बैठ के जाते थे। और हाँ जी, सही कह रहे हैं। यही नहीं, देखो, सुनो मेरी बात। नेताजी के सामने ना खाली तारीफ करोगे ना तो नेताजी चुनाव जीतने के बाद पटना से नहीं आएंगे। इसलिए नेताजी से सवाल पूछना जारी रखो। तो ये इसलिए, और बस को रोकवाते थे बीच रास्ते में और सारे हमारे जो जनता रहते थे उनको चाय पान कराते थे और फिर मैं छतरी पर चला जाता। अच्छा, मेरी जानकारी कम है, मुझे बता दीजिए चाचा, कौन लोग चुनाव लड़ रहे हैं अभी? बीजेपी के सीट खाते में सीट है या जेडीयू के? अब 243 का कहाँ तक जानकारी रखें? यहाँ मुजफ्फरपुर है। ये इनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है कांटी में, इनका किसी से लड़ाई नहीं है। नहीं, कैंडिडेट कौन है? जदयू के कांटे में सीट है। अच्छा, क्या नाम है उनका? जदयू के उम्मीदवार यहाँ मोहम्मद जमालुद्दीन। चलिए, तो देखिए, जिनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। हम पूछ भी नहीं रहे, हमको हम अपनी जानकारी, मैंने बहुत कम एक्चुअली लगातार ट्रेवल की वजह से मैं मतलब होमवर्क बहुत कम कर पा रहा हूँ। एक और सवाल कि मतलब बहुत हम भी इसी इलाके से, मैं वैशाली का हूँ, बहुत मगजमारी होती है टिकट लेने के लिए। तो क्या कहेंगे उन तमाम लोगों को जो राजनीति में आना चाह रहे हैं, युवा हैं? मतलब कैसे मुश्किल होता है और कितना आसान था आपके लिए टिकट लेना या बहुत मुश्किल होती है? देखिए, हमको तो समझ में नहीं आया। लोग कहते थे कि टिकट लेना बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम तो बायोडाटा जमा किए। एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से हमें जाकर अपनी बात रख दिया। अच्छा। और एक बार आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव जी को मिल करके अपना बात रख दिए। 1 मिनट का मात्र हमको समय मिला था अपनी बात। एक मिनट का इंटरव्यू था बस? तेजस्वी जी से तो 1 मिनट का था, लालू जी से 10 मिनट हम बोलने का काम किए थे। उसके बाद हम कभी पटना भी नहीं गए। लास्ट आवर में 1-2 बार जो हमारे समर्थक पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो लोग जो है सो कि बहुत प्रयास किए, तो हम उनके साथ पटना जरूर गए, लेकिन गाड़ी से नीचे नहीं उतरे और नहीं हम गेट पर गए, क्योंकि हमारे पास में कॉन्फिडेंस था
हम कार्यकर्ताओं के बीच में रहे हैं। कार्यकर्ताओं की और जनता के गरीब मजलूमों की हम आस थे। हमको भी अंदर से हृदय कह रहा था कि जिस तरीके से इस बार तेजस्वी यादव जी ने राजनीति में अपनी पार्टी में A to Z समीकरण, पहली बार पार्टी में जो है आरक्षण लागू करने का काम किया, सभी जाति धर्म को अति पिछड़ा दलित महादलित को देने का काम किया। इसलिए इसी तरीके से हमको पूर्ण विश्वास था कि निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव जी जो है वो लंबी पारी उनकी होगी। तो देखिए, आप भी अगर राजनीति में आना चाहते हैं, अच्छा काम है। जो लोग भी कह रहे हैं कि राजनीति गंदा होता है, वो दरअसल गलत बता रहे हैं। भारत में सबसे ज़्यादा जनता को अधिकार मिला है तभी जब डेमोक्रेसी आई है। ये प्रजातंत्र नहीं है साहब, न राजा है कोई न प्रजा, ये लोकतंत्र है। और ये मतदान भी नहीं है, ये मताधिकार है। मत देना आपका अधिकार है। चुनाव वोट भी डालिए। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मैं संविधान लिख के जा रहा हूँ और राजा और रानी का ऑपरेशन करके जा रहा हूँ। अब कोई सड़क का बेटा जो है वो इस देश का CM PM MLA MP बनेगा, और वो हो रहा है। तेजस्वी यादव ने टिकट बांटने में इस बार बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव तरीके से उन्होंने टिकट बांटे हैं, और हैसियत नहीं जो उनके उम्मीदवार है उसका उन्होंने जनसंपर्क और जो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में जनसंपर्क, और उनका कितना रिच है, कितने पॉपुलर हैं वो देखा है। लालू यादव ने कहा था हमें जीतने वाले घोड़े चाहिए, तो उनके कैंडिडेट के बारे में मैं लगातार बताता चल रहा हूँ। ऐसे ही एक कैंडिडेट थे कांटी से, देखते हैं 10 को क्या नतीजे आते हैं। कैमरामैन तारक के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, कांटी, मुजफ्फरपुर, बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।